श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष होती है और अपने आप में खास होती है, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन होता है सोमवार की अष्टमी के दिन। साल में एक या दो बार ही आती है सोमवार की अष्टमी। तो 2024 की सोमवार की अष्टमी आने वाली है। वो कब है, चलिए जान लेते हैं। 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी है, जो कि बहुत ही खास है और बहुत ही विशेष है। ऐसे में अगर आप गुरुजी द्वारा बताए गए शिव पुराण के उपाय कोई भी कर लेते हैं शिव मंदिर में जाकर, तो निश्चित ही आपके रुके हुए कार्य या फिर जो भी आपके घर में कोई रोगीला व्यक्ति है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है, और जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और वो अपनी जो भी कार्य हैं वो कुशलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। तो आप जानिएगा कि कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने हैं। चलिए, इनमें से अगर एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित ही शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि साल में 2 या 3 बार ही सोमवार की अष्टमी आती है। तो ऐसे में ये विशेष महत्व रखती है और आपके पास बहुत ही खास मौका है शिव की शक्ति पाने के लिए, शिव की कृपा पाने के लिए। श्रद्धा भाव से आपको जाना है शिव मंदिर में, और किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको लेने हैं 31 बेलपत्र, 31 चावल के दाने और 31 हरा मूंग के दाने। चावल खंडित नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपाय है और बहुत ही विशेष है, सरल है। आपको क्या करना है, 31 बेलपत्र लेने हैं, जो कि बेलपत्र आपको वृक्ष से नहीं तोड़ने हैं। सोमवार के दिन एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए, नहीं तो आप इसको खरीद सकते हैं बेलपत्र को। अब यहाँ पर आपको एक लोटा जल लेना है, 31 31 31 तीनों चीज़ें लेनी है, और जाना है शिव मंदिर। अपने नज़दीकी मंदिर जाकर सबसे पहले आपको जो हरा मूंग है, वो हरा मूंग के दाने आपको नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होता है, सीधा पैर यानी कि दाहिना पैर, उस पर रख देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। दूसरा जो चावल के दाने लेकर गए हैं वो शिव मंदिर के जो चौखट होती है, मंदिर की चौखट, वहाँ पर आपको सीधी तरफ रख देने हैं 31 चावल के दाने। अब आपको जो बेलपत्र दिया है, बेलपत्र आपको ले जाना है शिव मंदिर में। अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको वो 31 बेलपत्र रख देने हैं। एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो अपनी मनोकामना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव पर चढ़ा देना। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी, और जो भी घर में रोगीला व्यक्ति है वो निश्चित ठीक होगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। चलिए अब एक दूसरा विशेष उपाय बता देती हूँ। बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि साल में 2 बार आता है, तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि शिव की जो कृपा होती है बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो ऐसे में अगर ये विशेष दिन आ रहा है तो आप ज़रूर से शिव की कृपा प्राप्त करें। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है और एक फूल की पंखुड़ी लेनी है, लाल कलर की फूल की पंखुड़ी लेनी है, लाल रंग की। एक बेलपत्र लेनी है और आपको वो बेलपत्र और लाल फूल की पत्ती को लेकर माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ा देना है। अगर आपके मन में जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोल दीजिए, निश्चित रूप से वो मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से ये दूसरा उपाय आप जरूर से कर लीजिएगा। चलते हैं तीसरे और विशेष उपाय की तरफ। अगर आपके घर में दरिद्रता है और आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत विशेष है, शिव मंदिर में ही करना है। आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल लेकर उस पर पीला चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। किस प्रकार से रखना है चलिए बता देती हूँ। आपको वो फूल रखना है और रखने के बाद 3 शक्तियों के नाम लेने हैं, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति और माँ मालिनी का। तीनों शक्तियों के नाम लेने हैं, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, माँ मालिनी, लेते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। और आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर जो भी आपके घर में दरिद्रता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आप अगर सोमवार की अष्टमी के दिन एक भी उपाय महादेव के मंदिर जाकर कर लेते हैं सच्चे श्रद्धा भाव से, तो निश्चित ही आपको शिव कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही विशेष, बहुत ही खास दिन है, जरूर से कर लीजिएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम बताते हैं। इस वीडियो में आपको ये 3 उपाय विशेष बताए हैं। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव अवश्य लिखें। बाबा आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।